जब एक देश के अंदर एक चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि उसका सीधा फायदा हमारे इस देश की भोली भाली जनता को होने वाला है। अब आप कहेंगे कैसे? हम देखते हैं 5 साल में हिमाचल प्रदेश को भी लगभग 3 चुनावों से गुजरना पड़ता है। अभी आपके 2025 में हमारे पंचायती राज के चुनाव हो जाएंगे, 27 में हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे और 29 में हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे। तो स्वाभाविक है जब एक प्रदेश में 3 चुनाव होंगे तो हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सभी प्रदेशों के अंदर मुझे लगता है मैक्सिमम प्रदेश के अंदर 5 साल के अंदर 3 बार चुनाव होते हैं। और जब 3 बार चुनाव होते हैं तो कम से कम 3 बार तो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और जो आचार संहिता लगती है वो कम से कम 1 से 1.5 और 2 महीने तक आपके कामों को प्रभावित करती है। और स्वाभाविक है जब 3 चुनाव होते हैं 5 साल के अंदर और जब 3 बार आचार संहिता लगती है तो मुझे लगता है लगभग इसमें हमारे 4-5 महीने जो है उस 5 साल के अंदर उस चुनाव के उस प्रोसेस में निकल जाते हैं। और उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं, पता लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, टीचर चुनाव की ड्यूटी में, पटवारी चुनाव की ड्यूटी में, तहसीलदार चुनाव की ड्यूटी में। तो मुझे लगता है जहां जब हमारे अध्यापक साथी जब चुनावों की इस ड्यूटी में जाते हैं तो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरा आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के हम भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाकर के चर्चा करें कि आने वाले समय में पूरे देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर देश में एक चुनाव होगा तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो देश को होने वाला है। और एक चुनाव के माध्यम से मुझे लगता है कि 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का लाभ जो है पूरे देश को उस एक चुनाव के माध्यम से होगा। अगर 5 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा, वो 5 लाख करोड़ रुपया देश की प्रदेश के विकास कार्यों के लिए खर्च होगा तो निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट हमें होगा। और इसके अलावा भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पंचायती राज का जब चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा वोट पोल जो है आपके पंचायती राज के चुनाव में होते हैं। और जब आपका पंचायती राज, आपका विधानसभा का चुनाव, आपका लोकसभा का जब चुनाव होगा तो मैं समझता हूं कि 80 से 90% मतदाता जो है अपने मताधिकार का भी प्रयोग कर सकेंगे, 90% लोग वोट भी दे सकेंगे। और मुझे लगता है कि एक सशक्त और एक मजबूत सरकार भी उसके माध्यम से बनेगी। तो ये भी मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। तो इस एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी हम सब लोग चिंतन करें। और मैं ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हम लोग करवाते हैं तो अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि इसके करवाने से देश की जीडीपी में लगभग 1 से लेकर के 1.5% की वृद्धि जो है इस एक चुनाव के माध्यम से हो सकती है। तो इसको लेकर के भी हमें निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए। आज ये जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है, इस आयोजन में एक बॉडी को लेकर के यहाँ पे जिक्र किया गया है।